अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दज्जाल का फ़िज़िकल अपीयरेंस पस्त कद होगा, बड़े सर वाला, दोनों आँखें ऐबदार होंगी, मज़बूत जिस्म होगा, गिट्ठा होगा, लेफ़्ट आई से वो अंधा होगा और अंगूर के दाने मानिंद होगी। आँखों के बारे में अलग अलग रिवायतें आती हैं। घने घुंघराले बाल, पेशानी चौड़ी, गोरी जिल्द, टांगें आर्च शेप्ड होंगी यानी सीधी नहीं होंगी। दोनों आँखों के दरमियान क़ाफ़ रा लिखा होगा। जाहिल हो या पढ़ा लिखा, मोमिन कोई भी हो वो पढ़ पाएगा उसके आँखों के बीच में लिखा हुआ काफिर। मशरिक़ में खुरासान में इसका खुरूज होगा। सही बुखारी की हदीस है कि तमीमद्दारी रज़ी अल्लाहु अन्हु एक ईसाई थे। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, बैत की, इस्लाम कबूल किया और एक वाक़या सुनाया। वो 30 लोगों के साथ एक जहाज़ पर सफ़र कर रहे थे। रास्ते में तूफ़ान आया। कश्ती 1 महीने तक तूफ़ान में फंसी रही और फिर एक जजीरे पे आकर रुकी। जब उस जजीरे पर उतरे तो एक अजीब शय से मुलाकात हुई जिसकी बॉडी पर इतने बाल थे कि उसका अगला और पिछला पहचानना मुश्किल था। उसने अपना नाम जस्सासा बताया। उसने कहा कि मैं जासूस हूँ और मेरा आका तुम्हें महल में बुला रहा है। तमीम और उसके साथी बहुत घबराए हुए थे। वो डर डर के महल पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक बहुत हैवी हैकल शख्स देखा जिसको बहुत मजबूती से जंजीरों में बांधा हुआ था। उसके दोनों हाथ उसकी गर्दन के पीछे बंधे थे, पैर भी बंधे थे। उसने उन लोगों से कुछ सवाल पूछे। आदमी ने सवाल पूछा कि तुम लोग कौन हो? जवाब मिला, हम अरब के लोग हैं। उसने पूछा, मुझे बैसान के बारे में बताओ। बैसान फ़लस्तीन का एक शहर है कि उसमें दरख्त फल दे रहे हैं? लोगों ने कहा हाँ। उसने कहा कि करीब है कि वो दरख्त फल देना बंद कर देंगे। मुझे बहर तबरिया के बारे में बताओ कि क्या उसमें पानी मौजूद है? वो लोग उसके चश्मे से खेती बाड़ी करते हैं? जवाब आया हाँ। उसने कहा अनकरीब उसका पानी ख़त्म हो जाएगा। इन अनपढ़ उम्मियों के नबी का क्या मामला है? ये उसने अगला सवाल पूछा। तमीमद्दारी ने कहा कि वो मक्का में हिजरत करके मदीना चले गए हैं, लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। उसने कहा कि यही इनके लिए बेहतर था कि वो ईमान ले आएं और अभी अपने नबी की इताअत करें। यह बात तमीम को ईमान लाने की वजह बनी। इसके बाद उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। मैं मसीह दज्जाल हूँ, अनकरीब मैं जल्द निकलूँगा और 40 दिन का मेरा सफ़र होगा। हर शहर, हर बस्ती सिवाय मक्का और मदीना, ये 2 शहर मुझ पर हराम कर दिए गए हैं, वरना फ़रिश्ते मुझे कत्ल कर देंगे। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना असा ज़मीन पर मारा और 3 बार कहा, हाज़ा तैयब, हाज़ा तैयब, हाज़ा तैयब। इसलिए मदीना को तैयबा भी कहा जाता है। दज्जाल के आने से पहले 3 साल सख्त कहत साली होगी, बहुत सख्त गुजरेंगे। पहले साल लोग शदीद भूख और प्यास में मुब्तला होंगे। अल्लाह आसमान को हुक्म देगा कि 1/3 बारिश रोक दो और ज़मीन को हुक्म देगा कि 1/3 अनाज रोक दो। दूसरे साल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान को हुक्म देंगे कि 2/3 बारिश रोक दो और ज़मीन को हुक्म देंगे कि 2/3 अनाज रोक दो। तीसरे साल ना कोई बारिश ना अनाज, हर शह तबाह हो जाएगी सिवाय उसके जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़िंदा रखें। तब दज्जाल का खुरूज होगा। फितनों की कसरत की इंतहा होगी। दज्जाल शदीद गुस्से की हालत में ज़ाहिर होगा। वो गुस्से में बहुत बड़ा हो जाया करेगा, उससे उसकी जंजीरें टूट जाएंगी। बादलों को तेज़ हवा लेकर चलती है, ऐसी उसकी रफ्तार होगी, बहुत हाई स्पीड। दज्जाल 40 दिन दुनिया में सफ़र करेगा, हर शहर, हर बस्ती सिवाय मक्का और मदीना। उसका पहला दिन हमारी गिनती के 1 साल के बराबर होगा। सुबहान अल्लाह, सूरज 1 साल तक नहीं डूबेगा। दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते और बाकी दिन आम दिनों के बराबर होंगे। अल्लाह आलम, ये गैब की बातें हैं। जहाँ से वो गुजरेगा चश्मे सूख जाएंगे, बस्तियाँ तबाह हो जाएंगी और वीरान हो जाएंगी। हर शहर से बुरे लोग, कम ईमान वाले लोग उसका साथ देंगे। दज्जाल एक मर्द होगा और औलाद पैदा करने की सलाहियत से महरूम होगा।
دجال کے والدین کے پاس 30 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوگی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹا دیں گے، اس کی سواری گدھا ہوگی۔ ایران کے اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کے پیروکار ہوں گے، اس کے بعد تو ہر شہر سے لوگ اس سے جڑتے جائیں گے۔ دجال کے دائیں طرف ایک پہاڑ ہوگا جس میں نہریں ہوں گی، میوے ہوں گے، میٹ ہوگا، خبز ہوگی، ہر نعمت ہوگی۔ وہ دعویٰ کرے گا کہ یہ جنت ہے، اور بائیں طرف آگ ہوگی جس سے وہ نار کہے گا، جہنم کا منظر ہوگا۔ وہ اپنے خدا پہلے وہ نیک آدمی ہو کر رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کی فوج کی تعداد 70,000 سے 70 لاکھ تک روایتوں میں آتی ہے۔ اس کو بارش برسانے تک کی قوت اللہ دیں گے، اور اناج اگ جانے کی بھی قوت دھرتی کو آرڈر کرے گا۔ جو دجال پر ایمان لائے گا وہ اس پر رزق کے دروازے کھول دے گا۔ جو اس کی خدائی سے انکار کرے گا ان پر قحط مسلط ہو جائے گی، وہ بدترین بدحالی کا شکار ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا دین کبھی مت چھوڑنا، اس کی آگ تمہارے لیے جنت ہے، اس کی جنت تمہارے لیے نار ہے۔ ہم پہلے ہی جانتے کہ یہ ایک فیک دنیا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کی جو ریالٹی اور جو اپیرنس ہوگی وہ بالکل الگ ہوگی۔ صحابیوں نے پوچھا، جب قحط ہوگا اور ہم فاقوں سے مرنے لگیں گے تو کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسبیح کرو، تحلیل کرو، اللہ اکبر کہو، الحمدللہ کہو، یہ کافی ہو جائے گا مومنوں کے لیے۔ صحابیوں نے پوچھا، ایسا عالم میں اپنا بچاؤ کا کوئی طریقہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولا، سورہ کہف کی پہلی 10 آیتوں کی تلاوت کریں اور پہاڑوں کی طرف چلے جائیں۔ جان لو کہ تم اپنے رب کو دیکھ نہیں سکتے جب تک تم مر نہ جاؤ۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ فارمولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ہم زندہ رہ کر اپنے رب کو کبھی نہیں دیکھ سکتے، تو کوئی بھی دعویٰ کرے ہم اس کا سیدھا سیدھا انکار کر سکتے ہیں۔ ایک دن بے شک دجال اور دجالی نظام کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا۔ دجال کو ختم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو واپس دنیا میں بھیجیں گے، جنہیں دیکھ کر وہ ٹک نہیں پائے گا اور پگھل جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔